फ्लक्स की बात हम लोगों ने कर ली, फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब आ जाते हैं गॉस थ्योरम पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक सवाल ज़रूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है आगे का। अब इसमें ये कहा गया गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका जो प्रूफ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। डी फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब डी फाई इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोगों ने ई को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है के क्यू बाय आर स्क्वायर में। और डी ए कॉस थीटा एज इट इज़। डी ए कॉस थीटा को हम लोग डी ओमेगा भी लिख सकते हैं। डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को कैसे लिखते हैं? जैसे सॉलिड एंगल एक स्फेयर है, उस पर हम लोग सर्कल पे एंगल लेते हैं, स्फेयर पे हम लोग सॉलिड एंगल लेते हैं। एक कोन होता है बेसिकली, जिसका जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है, वो एक सॉलिड एंगल होता है। इसमें हम लोगों को पूरे जितना भी एरिया है उसका सॉलिड एंगल लेना है। एरिया हमेशा क्लोज्ड रहता है। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन में जो साइन बना है वो क्लोज सरफेस का बना है। क्लोज सरफेस है, जैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई सर्कल है, मान लो कोई सर्कल है। अगर कोई सर्कल है तो उसका पूरा एरिया कितना होता है? पूरा एंगल 2 पाई। अब अगर मान लो कोई स्फेयर है, एक सरफेस स्फेयर की ये है और एक ये मान लो ये बाहर से जा रही है और ये एक स्फेयर एक सरफेस ये है, ऐसे करके, तो इसका टोटल हम लोग मान सकते हैं एक 2 पाई तो इसके अलोंग, एक 2 पाई इसके अलोंग, तो फिर वो टोटल हो जाता है 4 पाई। ये दिमाग में रखने वाली बात है। अगर कोई भी सॉलिड एंगल का पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन होगा तो वो हमेशा 4 पाई आएगा। तो फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है वो सॉलिड एंगल होता है। ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड एंगल को बोलते हैं। इतना ध्यान में रखना है बस। एक ये पॉइंट याद रखना है और एक ये 4 पाई वाला पॉइंट याद रखना है बस। तो इसको अब लिखेंगे हम लोग डी फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा फॉर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई, जैसा कि अभी बताया। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है जो आ रहे हैं बोर्ड्स में। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तीनों में बस। पहला है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दूसरा है इनफाइनाइट शीट, तीसरा है हॉलो स्फेरिकल शेल। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये डायग्राम को स्टडी करेंगे पहले। एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है। गॉसियन सरफेस मतलब बस अजम्पशन लिया है कि एक सरफेस है वहाँ पर, ये सरफेस गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस ली कैसे जाती है? या तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो, ताकि एंगल का ज़्यादा झंझट ना पड़े। फिर हम लोगों ने 2 एरिया अज्यूम किए, एक इस वाली सरफेस पे, एक इस वाली सरफेस पे। इस वाली सरफेस पे जो ये वाला एरिया वेक्टर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर क्योंकि ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और इससे जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो एरिया के जस्ट पैरेलल पास कर रहा है। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया के जस्ट पैरेलल, उससे छूते छूते निकल जाएगा, उससे पास करेगा ही नहीं कुछ फ्लक्स ऐसे करके एरिया के पैरेलल निकल जाएगा। इससे ज़रूर एरिया फ्लक्स पास होगा। तो फिर इस वाले से एंगल 90 डिग्री पड़ने के कारण फाई ई जो है वो 0 हो गया। अब दूसरे वाले से निकालते हैं, वही जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकालेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम से निकालेंगे। पहले तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो वो ई डी ए आ गया, कॉस 0 डिग्री हो गया 1। अब ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया फाई ई, तो फाई हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। इसका पूरा ये वाला एरिया, ये वाला सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। इसको हम लोगों ने यहाँ पर साइड में लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब गॉस लॉ से निकालेंगे इसको। गॉस लॉ से निकालेंगे तो उसको लिखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू को कैसे लिखेंगे? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो गया टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो इसको लिख देंगे हम लोग लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई पाई 2 पाई आर एल। जैसा कि यहाँ पर भी फाई ई निकाला था हम लोगों ने दूसरे मेथड से, यहाँ पर निकाला दूसरे मेथड से। ये इसको इक्वेट किया तो ई आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। ये पूरा डेरिवेशन था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी डिस्टेंस आर पे। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक शीट हम लोगों ने अज्यूम करी, उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया दिया डी ए। अब हम लोगों ने एक ऐसी गॉसियन सरफेस ढूंढी जो कि या तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। तो फिर इसके पास तो इस वाली सरफेस के पार तो कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एरिया के परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो वो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, कर्व सरफेस का फ्लक्स ज़ीरो। दूसरी वाली जो सरफेस है उससे ज़रूर निकल रहा है दोनों तरफ से, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 बार इंटीग्रेशन ऐड होगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ई डी ए, यहाँ पर भी कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा। फिर फाई इज इक्वल टू 2 ई ए। अब गॉस लॉ लगा देंगे। अब सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करें, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोगों ने पिछले वाले जो फॉर्मूला निकाला उससे इक्वेट कर दिया, तो फिर ये हमारा आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका ये डेरिवेशन था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड वाला, ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। थिन स्फेरिकल शेल एट एक्सटर्नल पॉइंट पहले देख लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने अज्यूम करी, स्फेरिकल ही है, इसमें तो एक ही सरफेस है, उसी से सारा फ्लक्स पास करेगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और इसमें भी कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, तो फिर उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, वो भी ई डी ए ही हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स, इसी वजह से। फिर फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का सरफेस एरिया। फिर ये हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया है, ये फ्लक्स है। अब बाय गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, इसमें टोटल चार्ज क्यू हमको पता है कि क्यू चार्ज इसके अंदर स्प्रेड है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज स्प्रेड है वो है क्यू, तो फिर हम लोग उसी से निकाल लेंगे। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोगों ने ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और या तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर से ये बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। हम लोग मान लेते हैं ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखा हुआ है, हम लोगों को इसको सिग्मा के फॉर्म में टर्न करना है। सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो अगर हमको सिग्मा से सिग्मा का टर्म लाना है इसमें, तो हमको टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का टर्म लाना है, तो फिर सरफेस एरिया अपॉन टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे। सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर